यहां पर स्कूलों में गुरु पूर्णिमा पर शिक्षकों के वंदन पर अब सियासत गर्मा गई है। दरअसल मुस्लिम धर्म गुरु इसके खिलाफ है। प्रदेश सरकार ने इससे जुड़ा आदेश जारी किया है। इस पर अब कांग्रेस और बीजेपी भी आमने सामने आ गए हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। आखिर विवाद किस फरमान पर हुआ है, देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में सूर्य नमस्कार और हिजाब के बाद अब गुरु पूर्णिमा पर बवाल शुरू हो गया है। असल में मध्य प्रदेश की सरकार ने यह तय किया है कि गुरु पूर्णिमा के दिन स्कूलों में विद्यार्थी सरस्वती वंदन करने के साथ ही गुरुओं का सम्मान करेंगे। लेकिन सरकार के इस फैसले का अब विरोध शुरू हो गया है। मुस्लिम स्कॉलर कह रहे हैं कि सरकार गैर हिंदू बच्चों पर सरस्वती वंदन का दबाव बना रही है। धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पर जो शिक्षा के मंदिर हैं, जो स्कूल कॉलेजेस हैं, वहाँ सभी धर्मों के बच्चे एक साथ आके पढ़ते हैं। तो यहाँ पे किसी भी स्कूल कॉलेज में किसी एक धर्म से जुड़ी किसी परंपरा का शुरू करना या मान्यता का शुरू करना, मुझे लगता है कि एक विवादास्पद स्थिति पैदा कर सकता है अगर वो अनिवार्यता की कंडीशन के साथ हो, ये कंपल्शन हो। जाहिर है, जब दोनों ही धर्मों के जानकार आमने सामने हैं तो फिर बीजेपी और कांग्रेस क्यों पीछे रहने वाली है। सरस्वती वंदना पर छिड़े विवाद को लेकर कांग्रेस कह रही है कि ये बीजेपी का कोई नया एजेंडा नहीं है, ये पहले से होता रहा है। यानी कांग्रेस ये दावा कर रही है कि बीजेपी सरकार वोटों के ध्रुवीकरण का एजेंडा बरसों से स्कूल कॉलेजों में इस्तेमाल करती रही है। उधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस कब तक तुष्टीकरण की सियासत को हवा देती रहेगी। अब ये तो शुरू से ही कर रहे हो, ये कोई नई बात तो है नहीं। इसको प्रच्छन्न सांप्रदायिकता कहते हैं कि विषय बदल जाता है, वस्तु बदल जाती है, स्थान बदल जाता है, लेकिन ध्येय नहीं बदलता। एक समुदाय है, उसकी अलग गुरु परंपरा है, एक समुदाय है, उसकी अलग गुरु परंपरा है। दोनों को जोड़ना ठीक नहीं है। गुरुओं के सम्मान के लिए, उनके लिए प्रदर्शन हर छात्र का अपने अपने जीवन में रहे, उसके लिए ये जो आदेश है, मुझे लगता है कि काफ़ी इसकी सराहना होनी चाहिए और गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाने में मध्य प्रदेश सरकार सदैव अपने निर्णय इस तरह से लेती रही। कांग्रेस दबी जुबान सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही है क्योंकि कांग्रेस ये जानती है कि खुलकर बयान देने का नुकसान कितना बड़ा है, या यूं कहें कि पिछले कुछ सालों में कांग्रेस ने तुष्टीकरण की सियासत की वजह से कितना कुछ खोया है। शायद इसलिए कांग्रेस गुरु शिष्य परंपरा का हवाला तो दे रही है, लेकिन ये भी कह रही है कि अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को इस फैसले के बंधन में नहीं बांधना चाहिए। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल।